मैं नहा के आई हूँ और नहा के सीधा कपड़े सुखाने चली गई थी और पसीने पसीने हो रखी होती ज़्यादा। साथ और यहाँ पे बर्फ है तो मैंने काट ली बारीक बारीक आलू। तो मैं सोच रही क्यों ना कूदू के राधे राधे दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत है आपका फिर से अपने एक नए ब्लॉग में। तो चलिए, फ़िलहाल तो क्या है कि मैं नहा के आई हूँ और नहा के सीधा कपड़े सुखाने चली गई थी और पसीने पसीने हो रखी होती, ज़्यादा गर्मी लग रही है ना सर में, यहाँ मेरा सारा दर्द हो रहा है। तो आज है अष्टमी, तो मुझे करनी है अष्टमी की पूजा। तो चलिए फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ। सुबह के बज रहे हैं इस समय 8। आज ज़्यादा ही लेट हो गया तो चलिए, लेकिन काम सारा ही निमट गया है, बस फटाफट से पूजा रह गई है। पूजा और कर लेती हूँ। आज अष्टमी है तो थोड़ा टाइम पूजा में भी लगेगा। आज सुबह जब टहलने गए थे तो वहाँ पे धतूरे के पेड़ थे, तो मैं यहाँ से धतूरे तोड़ के लेके आई। ये देखो, दिखाती हूँ, ये रहे धतूरे। तो ये पेड़ पे से तोड़ के लाई हूँ आज। वहाँ बहुत सारे धतूरे हो जाते हैं, मतलब पेड़ उग रहे हैं, तो 2-4 मैंने तोड़ लिए वहाँ से। और ये बस मंदिर में चढ़ा दूँगी और ये बाकी मंदिर ले जाएंगे, मतलब अपने भगवान जी भी चढ़ा दूँगी मंदिर में। और ये फल वगैरह पूरी तैयारी कर ली पूजा की। तो चलो फटाफट पूजा कर लेते हैं। पूजा मेरी हो चुकी है और आज थी अष्टमी, तो अष्टमी की मैंने पूजा करी। आज मेरा अष्टमी का है फास्ट। और इन सब के नाश्ते के लिए मैंने उबाल दिए यहाँ पे भुट्टे, और बस यहाँ पे नींबू वगैरह लगा के इस पर लाल मिर्च वगैरह लगा के ना मस्त लगते हैं खाने में ये वाले भुट्टे। और सुबह सुबह नाश्ते में तो वैसे भी हेल्दी नाश्ता हो जाता है एक तरीके वाला। और यहाँ पे कर दिए थोड़े से मैंने चावल फ्राई, और साथ में बन रही है मेरे लिए चाय। तो चलिए फटाफट से इन सबको नाश्ता कराते हैं और मैं पी लूँगी चाय। भाई आपसे सीधा मिल रही शाम को आप सबसे मुलाकात हो रही है मेरी। और यहाँ पे मैं उठ के बैठ गई हूँ और थोड़ी सुस्ती चढ़ी हुई है मुझे। और यहाँ पे देखो, सुबह उठो तो काम है और शाम को उठो तो काम है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरी आँख खुली है, तो मैं उठ गई हूँ फिर से एक काम के लिए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कपड़े तय करने हैं। और ला के तो विशाखा ने रख दिए थे, क्योंकि जैसे वो लोग ऊपर बैठे रहते ना, तो उसी से बोल देती मैंने कपड़े ला के रख दियो। तो सुबह ऐसे 10:30-11 बजे तक में हम कपड़े उतार लेते हैं अपने सारे। और इस सुबह के ही कपड़े रखे हुए हैं, जब से मैं काम में लगी हुई थी। और फिर नीचे ऊपर आने का थोड़ा सा आलस भी हो जाता है कि जब ऊपर जाएंगे, चलो जब कपड़े तय कर लेंगे। तो यहाँ पे बस सारे कपड़ों को तय लगा देती हूँ। और दिन में तो मैंने कोशिश करी हुई थी बहुत लेट सोने की, लेकिन दिन में नींद जल्दी से आई नहीं। शाम के 4 बजे नींद लगी, तो अब बज रहे हैं 5:45 जब मैं उठी हूँ। तो यहाँ पर उठते के साथ ही लग गई हूँ काम में। आज काफ़ी लेट हो गया मुझे तो शाम को उठने में। 5:45 बजे उठी थी, तो बस चाय तो आज विशाखा ने बना दी थी। और नींद भी मेरे को बहुत ही मुश्किल से आई है। और आज शरीर ऐसा हो रखा था, कितनी नींद भरी हुई है। नींद लेट रही थी तो नींद नहीं आ रही थी, काफ़ी देर नीचे लेट रही। होता है ना कि शरीर में जब नींद होती है, आंखों में नींद होती है ना, और आए ना वो, तो शरीर को ज़्यादा परेशान करती है। तो बस उसके लिए ही ना इतना करवटें बदलती रही, काफ़ी देर करती रही, नीचे लेटी रही, नींद ही नहीं आई। फिर ऊपर आके लेटी, थोड़ा सा AC चलाया है, तब मुझे कहीं जाके थोड़ी देर बाद नींद आई है। और उठने के बाद अब मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज किए, नहा भी ली, क्योंकि मोटर चला दी विशाखा ने, ठंडे ठंडे पानी से नहा ली, कपड़े चेंज कर लिए। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे सारे कपड़े संगवा दिए। ये किचन के कपड़े हैं, कुछ ऊपर जाएंगे कपड़े किरिश के, तो ये तो बाद में जाएंगे कपड़े। और मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि मेरा बर्थ भी है और सबके लिए खाना ही बनाना है। तो सुबह से तो कोई व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया, सुबह से ऐसे हो रखा था। बस एक तो सर में दर्द हो रखा था, एक तो हो रहा था सर में मेरे दर्द। तो सुबह उठ के मैंने गोली ली। हाँ, मतलब सुबह चाय नाश्ता करने के बाद मैंने गोली ली। सुबह से ऐसे में दर्द हो रहा था, और सर में दर्द होने के बाद गोली खाली पेट। और उसके बाद तो फिर ऐसा हो गया अजीब सा। तो बस इसलिए फिर मैं अब थोड़ा सा आराम कराया, थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। शाम के बज गए हैं 7 और यहाँ पे बर्फ है, तो मैंने काट ली बारीक बारीक आलू। तो मैं सोच रही क्यों ना कूटू के पकोड़े बना लेते हैं। तो बस कूटू के पकोड़े बना ले रही हूँ। बारीक बारीक आलू काट लिए हैं और क्रिस्प, और ये थोड़े थोड़ी यही ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अभी मतलब कुछ ना कुछ खाया ही है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे इनको आटा मिक्स कर लेते हैं।
शाम को इन सबको लगी होगी भूख, और विशाखा को तो कचरियाँ बड़ी अच्छी लगती, तो कचरियाँ रखी थी विशाखा ने, वो तल ली थी चाय के साथ। और थोड़े से फ्रूट्स वगैरह काट लिए थे, तो इन लोगों का तो पेट फुल हो रहा है। कह रहे अभी तो हमें भूख है नहीं, बाद में देखें भूख लगी तो थोड़ा थोड़ा से बनाते ना, ज़्यादा मत बनाना। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर ऐसा करती हूँ, ये थोड़े से कुट्टू के आटे के पकौड़े हैं, यही थोड़ा एक्स्ट्रा बना लूँगी, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल ही साफ़ मना कर दिया, मैं तो खाऊँगा ही नहीं। और यहाँ पे बस ये लोग खा के चुके हैं और मैं नीचे उतर के आई हूँ, तो बस इसलिए फिर मैं थोड़ा सा पकौड़े ही एक्स्ट्रा बना लूँगी बस व्रत के। और ये लगती भी टेस्टी है खाने में, क्रंची क्रंची से। काट के पतले पतले आलू बनाओ ना, इस तरह अच्छे बनते हैं पकोड़े। तो यहाँ पे बस कूटू का आटा डाल दिया, थोड़ा सा मैंने सिंघाड़े का आटा डाल दिया है, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी काली मिर्च और हरी मिर्च काट काट के डाल दिया मैंने से बारीक बारीक। अच्छी लगती है, और काली मिर्च तो ऐसी ज़्यादा गर्मी में खानी भी नहीं चाहिए, तो बस इसलिए थोड़ी सी हरी मिर्च एक्स्ट्रा ही काट लूँगी मैं। तो चलिए यहाँ पे इसका घोल बैटर बना के तैयार कर देती हूँ अच्छे से, थोड़ा सा रेस्ट ले लेगा। आज दही जम तो गई, और जमने के बाद थोड़ा देर भारी रह गई, क्योंकि मैं सो गई थी, और सोने से पहले अगर रख देती तो रख जाता। खट्टी तो खैर नहीं हुई है दही, लेकिन हाँ ये है कि चिल्ड नहीं हो रखी है, और जब चिल्ड ना हो दही तो मज़ा ही नहीं आता खाने में उसको। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है कि इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल दी, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया है, और इसमें डाल दूँगी थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े, तो उससे क्या ठंडी हो जाएगी। और रायता हो, दही हो, कुछ भी हो ना, ये ठंडी ठंडी सी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी है मैंने, देख सकते हैं रायता तैयार हो गया है मेरा पकौड़ों के साथ खाने के लिए, और उसको फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पे स्लिप संगवा दिए, और ये थोड़े से बर्तन हैं, इनको मैं लगा दूँगी, क्योंकि अभी आके ना सबसे पहले बर्तन ही मांजे थे सारे मैंने, तो इसलिए सारे बर्तनों को लगा देती हूँ, और किचन सारी मेरी खाली हो जाएगी, बस फिर आके खाना ही बनाऊँगी। और पास में ये खड़े हुए, तो मैं इनसे बातें कर रही हूँ। जब मैं घोल बना रही थी, जब क्रिश पास में खड़ा तो वो बातें कर रहा था, तो यहाँ पे बस बातें भी चल रही है और मेरा काम भी चल रहा है। तो चलिए सारी तैयारी हो गई है खाने की। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बस पानी दे दो, खाना मत दो, चाहे कुछ मत दो, बस पानी भर भर के दे दो। तो चलिए यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और अभी एकादशी भी आने वाली है, निर्जला, और काफ़ी लोग व्रत निर्जला ही रखते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता होगा। अब मैं तो पता ना कितने लीटर पानी पी लेती होंगी दिन भर में, क्योंकि मुझे तो हर एक मिनट बाद ही पानी चाहिए होता है। और उससे पहले तो है गंगा दशहरा संडे का, तो आप सबको गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि जिस दिन ये वीडियो जाएगा उसके अगले दिन ही गंगा दशहरा है। तो चलिए यहाँ पे मेरी शाम की पूजा चल रही है, आज है अष्टमी, तो यहाँ पे शाम की कर लेते हैं आरती। और चाय नाश्ता करने के बाद सारे घर के काम निपटाए, और जब शरीर साथ ना देना तो काम भी अच्छे नहीं लगते हैं। शरीर स्वस्थ होगा तो काम भी आपके आगे से आगे हाथ चलेंगे करने के लिए, और मन भी करता है, काम करने में अच्छा भी लगता है। लेकिन जब आपका शरीर साथ ना दे तो फिर तो बस काम बोझ लगने लगता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जैसे तैसे हम लोगों को तो करना ही था काम, और कौन करेगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने घर का काम निपटाया, और उसके बाद थोड़ा सा लेट गई थी। लेटने के बाद सोचा कि चलो थोड़ा सा लेटूंगी, सोऊंगी तो आराम मिल जाएगा। लेटने के बाद करवटें बदलती रही, नींद ही नहीं, और आँखें ऐसी हो रखी है, पता नहीं कितनी आँखों में नींद भरी हुई है। तो फिर मैं आई ऊपर, थोड़ा सा बीच में आके थोड़ा सा एसी चलाया, थोड़ा फ़ोन चलाया, फिर थोड़ी जाके कहीं जाके 4 बजे मुझे आँख लगी है। अब थोड़ा सा सो ली हो ना, तो शरीर में थोड़ा सा रिलैक्स भी लग रहा है, क्योंकि सर में भी दर्द हो रहा था। और जब सर में दर्द हो और शरीर थका हुआ हो, नींद भरी हो ना, तो वैसे भी मतलब काम करने की भी आपकी हिम्मत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा सो ली ना, तो थोड़ा सा आराम मिल गया शरीर में। और बस यहाँ पे पूजा करने के आने के बाद बनाने लगी हूँ पकोड़े गर्मा गर्म।
देख सकते हैं कितने बढ़िया करारे करारे पकौड़े बनके तैयार हो रहे हैं व्रत के भी। और व्रत के भी चाहे व्रत हो चाहे ना हो, अच्छे ही लगते हैं पकौड़े तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ, गर्मा गर्म पकौड़े तल लेती हूँ। खाना बनाया, पूजा करी, कम से कम 7:30 शायद 7:45 का वक्त हो गया था। अगर मैं 4 बजे उठ जाती हूँ ना तो काफ़ी सारे काम मेरे आसान हो जाते हैं। जैसे झाड़ू लगाना हो गया, चाय भी मैं खुद ही बना के पिला देती हूँ सबको, और जैसे कि चाय नाश्ता थोड़ा बहुत कोई किसी का मन करता है तो वो भी कर देती हूँ। लेकिन आज मैं उठी ही लेट थी तो मेरे सारे काम लेट हो गए, नहीं तो व्रत वाले दिन तो मैं 7 बजे तक पूजा करके अपना व्रत खोल ही लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे खाना बन रहा है अभी धीमी धीमी आंच पे। गैस थोड़ी सी मंदी करी आई थी और यहाँ पे लगाने लगी हूँ माता रानी का भोग। और आज के दिन तो मैं जो बनाती हूँ उसी का भगवान जी का भी भोग लगाती हूँ, लड्डू गोपाल जी का। तो चलिए यहाँ पे मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है, माता रानी को भोग लगा दिया है, और जो थोड़े बहुत रह गए पकोड़े वो भी तल लेती हूँ। मैंने क्या किया है ना, आज ना उस तरीके से तला है जैसे बेसन के पकौड़े तलते हैं ना, थोड़े से कच्चे उतार लो, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक बार फिर से उबाल लो कह रहे हूँ, तल लो। तो उससे क्या होता है कि ये और अच्छे से करारे हो जाते हैं। पकोड़े तो करारे ही अच्छे लगते हैं। तो खाना बनाने के बाद आ गए, अपना भी खाना परोस के ले आई हूँ और मंदिर में से भोग उठा लिया है। तो इसी में मिक्स कर लूँगी भगवान जी का भोग और बस यहीं पे व्रत खोल लूँगी अपना। टाइम तो काफ़ी हो गया, थोड़ा लेट ही हो गया काम में। तो चलिए व्रत खोल लेते हैं। का खाना खाने के लिए आई, उसने कहा कि मम्मी क्या बनाया। मैंने भाई बनाया है तो कुछ भी नहीं तुम लोगों के लिए, तुम लोगों ने मना कर दिया था। मैंने खाओगे तो ओट्स बना दो तुम लोगों के लिए, थोड़े से पकोड़े हैं पकोड़े खा लो। तो कह रही मम्मी ओट्स तो नहीं खाना। तो मैंने कहा कि फिर क्या ही खाना है, तो कह रही कुछ और बना दो। तो मैंने को एकदम से ध्यान आया जैसे कुछ और का नाम लेना। मैंने कहा ऐसा कर आटा निकाल फटाफट से, मैं कचौड़ियाँ बना देती हूँ। थोड़े से आलू रखे हुए क्योंकि सुबह बनाए थे आलू के पराठे। तो बस यही पाँच पूरियों का आटा रखा हुआ था, तो ये 5 कचौड़ियाँ बना दिए मैंने। और ये सुबह ऐसे ही खाई गई, ऐसी की ऐसी रखी रही थी, सुबह ही नाश्ते में खाई गई। तो उसने कहा कि लाओ कचौड़े रहने दो, तुम पकोड़े दे दो। तो यहाँ पे फिर मैंने उसको पकोड़े परोस दिए हैं और ये सुबह के लिए उठा के रख दिए, तो सुबह नाश्ते में खाई जाएंगी। तो और वैसे भी नाश्ते में कचौड़ी वचौड़ी तो अच्छी लगती हैं। और ये फ्रिज में रख दूँगी तो ख़राब भी नहीं होंगी, पूरी हो कचौड़ी में इनको फ्रिज में रख दो, रोटियाँ वगैरह बच जाती हैं, इस तरह डब्बे को ही फ्रिज में रख दो तो थोड़ा बहुत हम खा सकते हैं सुबह नाश्ते में, ख़राब नहीं होता जल्दी से खाना। और बस यहाँ पे डब्बे को तो फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे विशाख के लिए पकोड़े ही बना रही हूँ, वो पकोड़े बना नहीं रही हूँ, परोस के दे रही हूँ खाना पकोड़े। और यहाँ पे थोड़ा सा दही बचा रखा था, सुबह का था और कुछ शाम को जो मैंने अपना जमा रखा था वो था। तो उसका रायता बना था आधा कटोरी जितना, बस दोनों को कर दिया है। और यहाँ पे थोड़े से पकोड़े दे के विशाखा ने भी खाना खा लिया। और यहाँ पे बस किचन को मैंने समेट दिया है, सारे बर्तन कर दिए हैं, तो किचन का काम भी हो गया है ख़त्म। अब चलते हैं अंदर, और अंदर मंदिर मेरा खुला हुआ था तो मंदिर को मैं थोड़ा सा संगवा देती हूँ। अभी लड्डू गोपाल जी का दूध का भोग लगेगा और लड्डू गोपाल जी को सुनाना है। तो यहाँ पे विशाखा अभी तो खाना खा रही है, बस खाने वाली है। और यहाँ पे मैं मुंह हाथ धो के आ गई, थोड़ा सा अपना थोड़े तौलिए वगैरह से मुंह पूछा है। और यहाँ पे किसी का फ़ोन आ गया था, 2 मिनट में बात करने लगी थी, जैसी बात करने लगी वैसे कट गया था। तो यहाँ पे बस चलिए थोड़ा सा यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह हैं वो भी समेट देती हूँ। और भगवान जी के कपड़े सुबह के सूखे हुए थे तो वो नहीं उतारे थे मैंने, नीचे ही ना किवाड़ पे सुखा दे तो जल्दी सूख जाते हैं, 2-3 घंटे में टाइम तो नहीं लगता। लेकिन आज मैं सो गई थी ना तो फिर मैंने उतारे ही नहीं कपड़े, अब शाम को उतार के अब लाई हूँ। तो इनको तय करके रख दूँगी मंदिर के अंदर। और यहाँ पे बस थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, बातें शातें चल रही हैं मेरी और विशाखा की। फाइनली सारे काम हो गए हैं और बज रहे घड़ी में 9:15। तो अब हुई हूँ काम से फ्री। और घर के अंदर तो गर्मी हो रही है और सुबह से गर्मी हो भी बहुत ज़्यादा रही थी, लेकिन अब जो है ना अब तो बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। ऊपर जा रही हूँ, थोड़ी देर हवा खाऊंगी, मजे से थोड़ा सा टहलूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो। टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।